हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शेयर के बारे में जो मनी कंट्रोल वालों का कहना है कि वो आगे मल्टी बैगर हो सकता है। और अभी भी वो मल्टी बैगर रिटर्न दे चुका है 9 साल में 66,100% का रिटर्न। तो चलिए देखते हैं कि पहले वो खबर क्या है और उसके बाद उसमें देखेंगे कि आगे हम लोगों को क्या करना चाहिए। देखिए खबर क्या है, मल्टी बैगर स्टॉक रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक कि इस कंपनी ने किया माला माल 9 साल में 66,100% का बम्पर रिटर्न। ये डेट देख लीजिए, बिल्कुल आज का खबर है 25 मार्च 2024 का 11 बजे का ये खबर है। तो इसको खरीदने के पीछे जो मनी कंट्रोल वाले तर्क दे रहे हैं उनका देखिए है कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पर सरकार का खास फोकस है। तो ऐसे में अगर आप ये स्टॉक खरीदते हैं तो आगे चल के आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। अब इनका देखिए फाइनेंशियल कंडीशन भी देख लेते हैं, क्या इनका कहना है। रेवेन्यू देखिए, दिसंबर तिमाही में जो रेवेन्यू था 150 करोड़ से बढ़कर 324 करोड़ हो गया, मतलब 116% का है। और प्रॉफिट जो है 256% से बढ़कर 18 करोड़ रुपये से 64 करोड़ रुपये हो गया है। अभी देखिए कंपनी का आगे का ऑर्डर बुक क्या है। तिमाही के दौरान कंपनी को 70 मेगावाट क्षमता का ग्राउंड माउंटेड सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट प्राप्त हुआ है। उसके अलावा इनके पास 749 मेगावाट का पहले से प्रोजेक्ट है। तो काफ़ी प्रोजेक्ट तो इनके पास में अभी है, मतलब कंपनी के पास आगे काम की कमी होने वाली नहीं है। इसके अलावा देखिए क्या है, भारत सरकार की पहल प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना से वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी को फ़ायदा हो सकता है। मतलब प्रधानमंत्री का जो योजना आया है जो रूफटॉप सोलर लगाने का, तो उससे भी उम्मीद है कि इस कंपनी को भी ऑर्डर मिलेंगे और उसका फ़ायदा इस कंपनी को मिल सकता है। तो चलिए, अब कंपनी के बारे में तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में काम करती है और एक कंसल्टेंसी का भी कुछ काम करती है। कंपनी का ओवरऑल प्रोजेक्ट देख लीजिए, 1127 मेगावाट का इन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया है। 12 साल का इनका एक्सपीरियंस है और 10,000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट इन्होंने अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए किस तरह के प्रोजेक्ट बनाते हैं। फ्लोटिंग सोलर, मतलब जो पानी में लोग बनाते हैं। सोलर रूफटॉप जो कि छत पे हो गया, और ग्राउंड माउंटेड जो ज़मीन पे इन लोग बनाते हैं। तो हर तरह का इन लोगों के तो सोलर में कब्जा कर रखा है। अब इनके क्लाइंट भी देख लीजिए कौन कौन से क्लाइंट। तो देखिए अडानी, सेलो, और देखिए एसएसपी, जेडा, पेडा, ये भी ये कंपनी है। रिलायंस, देखिए रिलायंस भी इनके वो हैं क्लाइंट है। एमएसएल, मेडा, मोनेडल, मुंबई मेट्रो भी है, एनटीपीसी है। तो क्लाइंट के तो कमी नहीं है, मतलब ऑर्डर बुक इनका कभी कम होने वाला नहीं है। चलिए अब इनका क्वार्टर वाइज सेल देख लेते हैं। कभी इसी दिसंबर 2020 में 3 करोड़ का सेल था। अभी देखिए बढ़ के कितना हो गया, दिसंबर 2023 में 324 करोड़ का सेल हो गया, मतलब कितना गुना हो गया। चलो सेल तो ठीक है। अब इनका रिजर्व और कर्जा भी देख लेते हैं। कुछ रिजर्व भी देख रहे हैं। देखिए कभी इनका जीरो रिजर्व कुछ भी नहीं था, फिर माइनस कर्जे में चले गए, फिर 5, 1, 9, और अभी देखिए 64 करोड़ का रिजर्व हो गया। अब देखिए कर्जा, देखिए कर्जा पहले भी कर्जा भी नहीं था, फिर बाद में 37 करोड़ हुआ, फिर 40, और उसके बाद देखिए 42, मतलब 9 करोड़ का रिजर्व, 42 करोड़ का कर्जा। उसके बाद देखिए 64 करोड़ का रिजर्व और कर्जा हो गया मात्र 39 करोड़ का। पहले देखिए 9 से 42, मतलब कर्जा बहुत ज़्यादा था रिजर्व के तुलना में। और उसके बाद देखिए कर्जा इनका 64 और रिजर्व के तुलना में 39 करोड़। तो मतलब कर्जा कह सकते हैं बिल्कुल अंडर कंट्रोल है। तो अब आगे वाले क्वार्टर में हो सकता है कर्जा और भी कंट्रोल कर दे, तो हो सकता है ये डेब्ट फ्री कंपनी भी हो सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे, नो बिफोर इन्वेस्टमेंट। तो इसमें देखिए इनका जो स्ट्रेंथ दिखा रखा है, देखिए स्ट्रेंथ कितना है, 17। तो भाई बड़े बड़े कंपनी के 3, 4, 5 में ही हालत ख़राब हो जाती है, और एक देखिए 17 करके इसमें स्ट्रेंथ ले रखा है। तो चलिए आगे देखते हैं कि बाकी इसमें 17 क्या क्या स्ट्रेंथ है। तो देखिए स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम प्राइस अबव शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है। मतलब शॉर्ट, लॉन्ग टर्म तीनों में इसका स्ट्रॉन्ग मूविंग एवरेज है। कंपनी विद हाई ईपीएस, अर्निंग पर शेयर हाई है। स्ट्रॉन्ग एनुअल ईपीएस ग्रोथ, एनुअल ईपीएस ग्रोथ भी हाई हो रहा है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईपीएस ग्रोथ टू रिसेंट रिजल्ट, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ईपीएस रिजल्ट इनका बढ़ रहा है। उसके बाद और देख ले क्या है, गुड क्वार्टरली ग्रोथ इन द रिसेंट रिजल्ट, इफेक्टिव यूजिंग इट्स कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट,
इफेक्टिव यूजिंग शेयर होल्डर्स फंड रिटर्न ऑन इक्विटी, ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट, कंपनी विथ लो डेट, बताएं ही कंपनी अभी तो लो डेट है, बाद में डेट फ्री हो सकती है। कंपनी रिड्यूसिंग डेट, कंपनी हर साल डेट रिड्यूस कर रही है। इंक्रीजिंग रेवेन्यू एवरी क्वार्टर फॉर लास्ट 3 क्वार्टर, तो ये तो हम लोग देखा ही, कंपनी डेट फ्री होने वाली है और इसका क्वार्टर बाई क्वार्टर भी रेवेन्यू स्ट्रेंथ जो है इम्प्रूव हो रहा है। और भी देखिए इसमें है स्ट्रॉन्ग कैश जनरेटिंग, एनुअल नेट प्रॉफिट इम्प्रूविंग फॉर लास्ट 2 years, कंपनी विद 0 प्रमोटर प्लेज, स्टॉक गेन मोर देन 20% इन 1 month। तो भैया 17 स्ट्रेंथ है भैया, ऐसे ही थोड़े ना है। चलो वीकनेस देख लेते हैं। वीकनेस एक है डिक्लाइनिंग नेट कैश फ्लो, कंपनी नॉट एबल टू जनरेट नेट कैश। तो ये तो चलो बहुत कुछ कारण से हो सकता है। इसमें अपॉर्चुनिटी देखिए, 2 अपॉर्चुनिटी है, हाईएस्ट रिकवरी फ्रॉम 52 वीक लो एंड RSI इंडिकेट्स प्राइस स्ट्रेंथ। तो ये सब इंडिकेटर हम लोग बाद में भी चेक करेंगे। इसमें देखिए इंडिकेटर देखिए, मूविंग एवरेजेज ग्रीन है, टेक्निकल इंडिकेटर मूविंग एवरेजेज क्रॉसओवर, ये सारे इनका ग्रीन में दिखा रहे हैं। उसके बाद देखिए सिंपल मूविंग एवरेजेज केवल 5 दिन का अभी बेरिश दिखा रहा है, बाकी सारे 10 दिन 20 दिन 50 100 200। उसके बाद देखिए शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, सारे इंडिकेटर बुलिश में दिखा रहे हैं। तो सारे तो बिल्कुल बुलिश है और ग्रीन ही हैं भाई। ऐसा तो बहुत कम ही शेयर में देखने को मिलता है कि जिसमें सारे बिल्कुल ग्रीन में हो, सारे इंडिकेटर बुलिश इंडिकेट कर रहे हैं। उसके बाद देखिए RSI हो, MACD हो, जितने भी इंडिकेटर है सब देखिए बुलिश ही, सारे इंडिकेटर तो बुलिश ही हैं भाई। ये देखिए इनका रिटर्न का प्रोफाइल है, 1 वीक, 1 मंथ, 3 months, ईयर टिल डेट, 1 year, 5 year, सारे बिल्कुल न ग्रीन है, हर समय रिटर्न करके देखा है। देखिए 5 साल में 15,521%, लगभग जो है 16.5 गुना पैसा कर दिया है। देखिए रेवेन्यू बिल्कुल थोड़ा सा पहले फ्लैट था, अभी देखिए बिल्कुल आसमान छूने लगा। उसके बाद नेट प्रॉफिट का भी देखिए वही हाल है। देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखिए प्लेज बिल्कुल नहीं, बट प्रमोटर्स का होल्डिंग थोड़ा सा कम हुआ है, पहले 74.5 था, अभी 74.46, तो बहुत ही मामूली सा कम हुआ है, उतना ज़्यादा कंसर्न का नहीं है। बट मेन है कि इनका कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, कोई भी शेयर गिरी नहीं है, तो ये कंपनी के लिए एक बहुत अच्छी बात है। देखिए इसमें रिस्क एक ही है कि ये कंपनी स्मॉल कैप है, और स्मॉल कैप कंपनी हमेशा हाई रिस्क पे होती है, क्योंकि कोई भी जो बड़े बड़े पूंजी वाले इतने लोग बैठे हैं, कोई भी छोटा मोटा पूंजी लगा करके सेम बिजनेस शुरू कर सकता है, तो इसमें कंपटीशन पैदा कर सकता है, या इस कंपनी को कभी कोई चाहे तो एक्वायर भी कर सकता है। तो ये तो स्मॉल कैप में हमेशा रिस्क रहता ही है। अदरवाइज इस रिस्क को छोड़ दिए तो बाकी कंपनी ओवरऑल तो ठीक है, अच्छा ही लग रहा है। तो भाई कंपनी तो ओवरऑल भाई मतलब क्या बोला जाए, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि धांसू टाइप बोल सकते हैं इसको। देखिए हर पैरामीटर्स का ग्रीन, चाहे आप इंडिकेटर्स देख लीजिए, चाहे रिटर्न देख लीजिए, तो बिल्कुल मतलब धमाल करने वाला शेयर लग रहा है। बस यही है कि ये कंपनी स्मॉल कैप है, तो थोड़ा सा ज़्यादा उत्साहित नहीं होना है, हल्का सा भाई रिस्क तो है ही। तो बाकी अगर देखो कंपनी अगर आपको अच्छा लगता हो तो इसमें फर्दर आप रिसर्च कीजिए, और रिसर्च करने के बाद अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ सलाह करके जो भी डिसीजन हो वो डिसीजन आप ले सकते हैं। तो चलिए अब डिस्क्लेमर भी दे देते हैं, यह वीडियो सिर्फ और नॉलेज पर्पज़ के लिए बनाया हुआ है। आप अपना रिसर्च खुद कीजिए और फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ में मिल करके अपना डिसीजन लीजिए, और जो भी डिसीजन लीजिए उसकी जिम्मेदारी भी आप स्वयं लीजिए।